नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन की शुरुआत और फिर वही पुरानी बात। आज है 11वीं की बारी और सुनना हर एक इंपॉर्टेंट बात हमारी, क्योंकि नीट में जरूरत है हर एक बात की, इसीलिए करनी पड़ेगी कहानी पुरानी इस इंसान की जुबानी। चलिए, तो हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की। अब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या अब तक हमने देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ ये बात है, बाकी ऑब्वियसली बात है, मैं अपने आप को बार बार याद दिलाता रहता हूं कि क्या रह गया, बिकॉज इंसान की फितरत है भूलना, और हमारा भूलना आपके लिए खोना है मार्क्स का, और जिसे होने देना। तो मैंने आपके साथ समरी 2 और समरी 1 के नाम पे पूरा प्रोजेक्टाइल के अंदर जो ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल डिस्कस करना था वो किया। फिर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर आया। अब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर आप पहले यह समझिए कि हमने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व किया, क्या अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं। इससे पहले जो चर्चा हम कर रहे थे ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल में, क्या वही सेम कंटिन्यू कर रहे हैं या कुछ अलग है, हम एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो रही है। इंजन गर्म होता है ना, इंजन गर्म हो चुका है। चलिए, तो हमने ये सब चीजें डिस्कस की जहां पे मोशन को फिर से तोड़ा, लेकिन अब हमारे लिए जो एक्सिस थी वो बदल चुकी थी। यानी मैं आपको रफली इस बात को याद दिलाता हूं। हमने ये पढ़ा कि भाई यहां पर है एक इंक्लाइन प्लेन, और क्योंकि पिछली कक्षा में अल्फा और फाई के बीच में जो दिक्कत थी कि मैं अल्फा को कभी फाई लिख दे रहा था, कभी फाई को अल्फा लिख दे रहा था, उससे मैंने रियलाइज किया कि बोलने में शब्दों में कुछ सिमिलैरिटी है, इसलिए ब्रेन उनको कहीं ना कहीं एक ही जैसा एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो मैंने कहा आज एंगल को बदलते हैं, क्योंकि मेन फोकस कंसेप्ट पे है, और रादर देन हम इतना कुछ पढ़ के आए, इतने एग्जांपल्स, इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब इस पॉइंट पर आए हैं, और जहां पे मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है हम उसमें फिजिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए पढ़ाऊंगा मैं आपको हर एक बात। देखना, रुकना भाई, सॉरी, ये सब तो बीच में किया था, रुकेंगे, अभी ये सब चर्चा देखेंगे। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट आपके साथ डिस्कस कर लिया, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन जो था वो डिस्कस किया, बट आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने उसके फॉर्मूला पे ज्यादा तवज्जो दी नहीं, तो मैं उस पर आऊंगा। और आज हमारा फोकस होगा मैक्सिमम हाइट निकालना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन निकालना, और ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम हाइट में एक निकालूंगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और दूसरा होगा अबव ग्राउंड। ये पर्टिकुलर पॉइंट में एक आपके लिए होमवर्क होगा और एक मैं करके दूंगा, और इसमें क्या क्या चीजें बदल सकती हैं, रेंज मैक्सिमम कब होगी, कौन सा फॉर्मूला है, क्या रेंज का फॉर्मूला याद भी करना है कि भाई जाने दें, सिर्फ रेंज मैक्सिमम निकालने का कंडीशन ही हमारे लिए जरूरी था, और कैसे अलग अलग तरीके से उस मैक्सिमम रेंज को निकाल सकते हैं उस पर करेंगे चर्चा। क्योंकि सिंपल सी बात है, फिजिक्स में हर एक डिस्कशन अपना दिमाग खोलने के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जुड़ने के लिए। जब मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी है तो मैं उसके हर एक चीज को जानूंगा, और जब मैं उसके साथ टाइम आगे मेरा बढ़ेगा, जीवन उसके साथ बढ़ेगा, तो कुछ कुछ दिक्कतें मुझे भी झेलनी पड़ेंगी और मेरी दिक्कतें उसको भी झेलनी पड़ेंगी। तब पता चलता है आदमी का, दैट इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज नहीं, वो तो रिपल्शन होता है, ये अलग है, दैट इज श्योर टेस्ट ऑफ इंसान। और अगर तब वो रिपल्शन शो करे तो जान लीजिए चार्ज है या नहीं, वो जाए तेल लेने, इंसान सही नहीं है। तो हम अभी जिस टॉपिक को जान रहे हैं, हम प्रोजेक्टाइल की उस एंड लिमिट में पहुंच गए हैं जहां पर हम मैथमेटिकल बातें कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, बिल्कुल ना पूछा जाए, तो क्या करें, छोड़ दें। इस प्रोबेबिलिटी पे तो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए फिर, कि सर फॉर्मूला बेस बता दो ना, 30 डिग्री 40 डिग्री, मतलब उसमें पुट करके वैल्यू दिखा दे, करना क्या है उसका, कोई पूछेगा ही नहीं। द एंगल्स विल नॉट बी आस्क्ड, किस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंका, ये सब टाइम पास करने बैठे, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल फेंका और सीधा वैल्यूज देके क्वेश्चन कर रहे हैं 5-6 लगाकर। अबे ये टाइम पास है, ये रटने का तरीका है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सुपरफिशियल पढ़ने का तरीका है, सिंपल।
इसीलिए हम हर एक पॉइंट को कैसे डिस्कस करेंगे वो मैं बताता हूं। इंजन ज्यादा गर्म हो गया है लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में जो मैं आज बदलाव करने वाला हूं, पहले उस बदलाव को दिखा दूं। बदलाव मतलब क्या है, शुरू वहीं से कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, बट मेरा मन कह रहा था ऐसे कहो, मैंने कहा कहो, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इससे हमारा बनने वाला जो एंगल है उस प्लेन का, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस प्लेन का, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल अभी भी अल्फा रखेंगे, इसको बोलेंगे 2 अल्फा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको रखेंगे थीटा, क्योंकि फाई रखने पे कुछ गड़बड़ी हो रही थी। गड़बड़ी मतलब वो लिखने में, अब बताइए कि कहीं मैं फाई और अल्फा सेम लिख दूं तो हो गया मामला, काट वाट के अपन खुश। वाह क्या फॉर्मूला आया है एकदम प्यारा, इसको रख लें क्या अपने पास, क्या फायदा, ठीक। तो यहां पे जब इस पार्टिकल को हमने इधर की तरफ फेंका, तो आप एक बात यहां पर बहुत ध्यान से नोटिस करना भैया, एकदम ध्यान से, ठीक। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर कहीं शेप्स आता है, वहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि नहीं एक बार देख लें क्या। ये थोड़ा पुराने जमाने का है, कोई बात नहीं। और कुछ तो नहीं दिख रहा है, यही था, चलिए ठीक है। मतलब थोड़ा माहौल बनाने के लिए वो ऐसे सोचे थोड़ा टेढ़ा कर दें। अरे यार बहुत, रुकिए थोड़ा बड़ा कर दें क्या इसको, क्या है वो जो मतलब इमोशंस हैं, वो इमोशन नजर आने चाहिए, एंड आई यूटिलाइज दिस स्पेस, ठीक है, डोंट वरी। उसके जो इधर वाला स्पेस है वो मैं यूटिलाइज करने वाला हूं। बाकी अपने आप को बड़ा करने का उद्देश्य ये है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा पोस्टर सबसे बड़ा लगे। यहां है ही कौन, पूरा काला कागज है, मतलब काला बोर्ड है। तो यहां पर हम जो डिस्कस करना चाहते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट, which are less important, which are important from the exam point of view, which are psychological, so मतलब you can understand emotions, I can show them, ठीक है। वो आप मतलब अगर हम और आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वही वाली बात है सिंपल दोस्ती वाली, ठीक है, कि आदमी नजर नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर ये जो थीटा एंगल है, इस पर हमने एक पार्टिकल को रखा, मतलब फेंका यू स्पीड से। सर जब हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, तो उस केस में हमने ऐसा बोला कि यार पार्टिकल को थीटा एंगल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फेंक दो, जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो वर्टिकल है, इतना ही। लेकिन अब क्या किया, क्या बदलाव यहां पर हुआ है, उस बदलाव पे एकदम नजर गड़ाइएगा। ये वाला डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज एक्स, एंड ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ध्यान से देखिए, ये है वाई। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि एक डायरेक्शन यहां भी था, एक डायरेक्शन यहां भी था, और वो डायरेक्शन था एक्स डैश। अब इसको नाम दे दिया एक्स डैश, जो पहले ऑब्लिक में हॉरिजॉन्टल था, और ऐसा एक ठो खींचे हैं वर्टिकल। जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। तो ये बिंदुएं जा रही हैं, बिंदु जाती गई, बस। तो ये हमने कहा भैया वाई डैश, ये था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। अब हमने वो एक्सिस को लिया, देखिए अब यही सब नहीं दिखा पाएगा आदमी, इससे छोटा सा रहेगा कोने में। तो देखिए ये पर्टिकुलर है अपना, जे है भैया एक्स और जे है भैया वाई। अब क्या किए हैं, एक्सिस ऐसा पलट दिए, क्योंकि इंक्लाइन को ही अल्फा एंगल पर है, समझ रहे हैं आप, अल्फा एंगल, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का। ओके, नाउ पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका, जो इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है। तो हमने क्या किया था, हमने कहा भैया ग्रेविटी हमेशा डाउन टू अर्थ होती है,
उसमें कोई घमंड नहीं। और यहां अगर आप नोटिस करें तो एक्सेलरेशन एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अब ये वाला एंगल अल्फा था तो हमने कहा भैया ये वाला एंगल भी अल्फा है। और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट थे, एक था जी कॉस अल्फा और एक नीचे की तरफ, इधर उनकी रंग बदल लें मतलब पेन का, तो यहां पर ये था जी साइन अल्फा। याद है आपको वेक्टर रिजोल्यूशन? तो हमने ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है इसके लिए ये अब मैंने बस थीटा मान लिया, इतनी सी बात बतानी थी, बट फिर भी मैंने कहा पूरा रिवाइज ही कर लेते हैं इसी बहाने कि ये सब चीजें इस पार्टिकल के लिए गिवन है। 0 सेकंड पर जब वो चलना शुरू किया या जब हमने उसको फेंका और घड़ी शुरू की, उसी मोमेंट पर ऑब्जर्वर ध्यान से देखिए, अब उसने कहा कि मैं थक चुका ग्राउंड पर खड़े खड़े या भागते भागते, अब मुझे इंक्लाइन पे जाना है। उसको भी दुनिया देखनी थी तो उसने कहा मैं जा रहा हूं इंक्लाइन। वो खड़ा हो गया, ऐसे बोलता ओहो वाओ आ जाओ। तो हमने इस पूरे डिस्कशन में क्या क्या निकाल लिया था? तो हमने निकाल लिया था भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट। और ध्यान से देखिएगा, मामला गड़बड़ाना नहीं चाहिए। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में लिखा है 2u sin फाई अपॉन जी कॉस एल्फा। समझ रहा है बे? मतलब समझ रहे हैं आप? ठीक, कोई नहीं, मतलब भाई कौन बुरा मान जाए आपने को क्या पता है ना, लेकिन क्या उखाड़ लिया कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल। सो 2u sin फाई में लाल रंग से लिखा फाई, अब उसको कहो सुन लाल तू निकल, और इसकी जगह लिख थीटा, क्योंकि मैंने अब एंगल को थीटा माना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u अपॉन ए वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u अपॉन ए वाई। मेरी आंखें गई इस वेलोसिटी को देखने और उसने कहा कि भैया अगर ये u है तो ये वाला कंपोनेंट है u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट है भैया u sin थीटा, यानी ये है x, ये है y। तो जब मैंने y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट पुट किया और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पुट किया तो मुझे एक प्यारा सा फॉर्मूला आता हुआ दिखा, और जे है uy इज u sin थीटा, और जो हमारा x डायरेक्शन में अरे भैया y की बात हो रही है तो सब कुछ y पे रखिए। और वैसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था वो सिर्फ वर्टिकल चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी के सहारे उसको निकाला था, उसी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के सहारे उसको निकाला था, उस मिरर में, उस परछाई में, उस प्रोजेक्शन में। तो u sin थीटा, भाऊ साहब ए वाई की जगह क्या लिखिएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा जाएगा g cos एल्फा। थोड़ा इसको दिख रहा है आप लोगों को? cos, तो ये 2u sin थीटा अपॉन g cos एल्फा, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। और ध्यान दीजिएगा इस फ्रेम में, मतलब इस फ्रेम में जाके हमने निकाला है। ऑब्जर्वर कहां है आप देख लीजिए, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये है वो वर जिसका यहां नहीं होने वाला स्वयंवर, क्योंकि ये बहुत सटीक तरीके से एनालाइज करता है, आलतू फालतू काम नहीं। सिर्फ अपनी जिंदगी का एक ही पर्पस है, एक का मकसद है कि सरदार नहीं कि सीधा सीधा मोशन को देखते रहना है, बस उस मोशन को एनालाइज करो, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी रोटेटेड। आयो कि नहीं आयो और भायो कि नहीं भायो। तो यहां टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हम गए रेंज पर। सर रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा तरीके से आया था। पहले गए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल कितने समय बाद वापस वहीं आकर पसर जाएगा। तो धैया तो एक फ्रेंड था हमारा। यहां t इक्वल टू 0 से जब पार्टिकल को फेंका गया तो जहां पार्टिकल टकराएगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। अरे t इक्वल टू स्मॉल t लिखेंगे क्या बताइए? तो t इक्वल टू कैपिटल T, यानी टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो चुका है। और उस समय पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चलेगा, ये देख लीजिए,
ये है रेंज अलोंग द इंक्लाइन। ये क्या है? रेंज अलोंग द इंक्लाइन। सर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं क्या? क्या हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो। ये है इंक्लाइन, ये मतलब वो रेंज, ये रेंज है। क्या ये वाला एंगल अल्फा हमें पता है? हाँ सर। अरे इसकी परछाई गिरा दो, और अगर इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं या उसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, वो लेंथ निकालना चाहते हैं, उस मिरर में क्या होता निकालना चाहते हैं, मान लीजिए नीचे कांच है और जो इंक्लाइन प्लेन है वो भी कांच का बना है, तो उसका प्रतिबिंब नीचे वाले कांच में किसी तरीके से दिख जा रहा है, क्योंकि दो मिरर हैं अगर, तो कुछ और हो जाए, मतलब कुछ और होने लग जाएगा, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होने लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन थीटा, उसको कहिए साइड हो बे, किसी तरह से इमेज बन रही है। अब जो इमेज बन रही है वो देख रहे हैं, और देखने के बाद पाया, सिल्वरिंग पिल्वरिंग अभी छोड़ दीजिए, बहुत लेमन टर्म में बोले हैं तो ज्यादा करेक्टनेस के बारे में मत चिंता करिएगा, नहीं तो फिर पूरा पढ़ा ही देंगे। तो यहां पर ये जो रेंज है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये रेंज है, एक्चुअल रेंज ये जो है। और इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला, व्हाट वाज इट्स फॉर्मूला? किधर हो तुम फॉर्मूला? हाँ, ये वाला। देखिए हमने आप, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, ठीक है? पहले मैं वहां पहुंच जाऊं, और वैसे भी कहीं सिर्फ पहुंचने की इच्छा नहीं, उसको जानना होना चाहिए। सिर्फ कहीं पहुंचने में क्या मजा, असली मजा तो जानने में है। देखिए, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 फाई कॉस ऑफ, अरे सर इस फाई को एक बार निकाल ही दो, उठा के फेंक दो इस फाई को, ठीक? देखिए पूरा पूरा जा भी नहीं रहा है, चलिए डंडा चला, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, खेल गया खेल गया। देखिए यहां पर हम थीटा कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हमने निकाला था। और आपको याद है कि पहली बार मैंने रिवीजन में कुछ लिखा नहीं, आई स्ट्रेट अवे मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट फॉर एक्सप्लेनेशन की क्या आने वाला है। आई हैव नॉट टेकन द रिवीजन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। मैंने एट द एंड ऑफ द लेक्चर में रिवीजन क्यों नहीं लगाया? उसका एक सिंपल सा मतलब उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक था। पर्पस तो जीवन का होता है, तो जीवन में लॉजिक नहीं पर्पस होता है, तो उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक था, एंड दैट वाज यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट। इफ यू आर मेमोराइजिंग दिस, रुकना, इफ यू आर मेमोराइजिंग दिस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जी, डोंट मेमोराइज। अगर आप इसको मेमोराइज कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा आसान ये होगा, सिर्फ इस बात को समझ ले तू, कि अगर आपको कोई इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का अगर कोई सवाल आपको दे रहा है, सवाल है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का, सो डोंट ट्राई टू रिकॉल द रिजल्ट, डोंट रिकॉल द रिजल्ट, ठीक है? रिजल्ट नहीं, वो सिचुएशन जो निकलेंगी उन रिजल्ट से, उसको रिकॉल कर, कोई दिक्कत नहीं, और वो वैसे भी सॉल्व करके आएगा तो फील करेंगे, लिख लेंगे, मतलब लिटरली नहीं, ठीक है? तो डोंट रिकॉल द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का है भैया? अबे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर, ऑन द स्पॉट सॉल्व कर, सिंपल, ऑन द स्पॉट सॉल्व कर, क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये इंक्लाइन, यहां पर पार्टिकल मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंक दिया यहां से 37 डिग्री एंगल पर, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है मान लीजिए वो भी 37 है, या मान लीजिए वो 30 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है? अब यहां पार्टिकल को फेंक दिया, जी की वैल्यू नीचे लग रही है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं आपको बोलूं मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दो, मैं आपको बोलूं मुझे रेंज निकाल के दो, मैं आपको बोलूं इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे हाइट निकाल के दो, तो क्या तुम्हें क्वेश्चन में फॉर्मूला की जरूरत है? कतई नहीं, नो फॉर क्या है बे, जगह कम पड़ गई तो आदमी, हाँ, फॉर्मूला
समझे? तो यहां चाहिए नो फॉर्मूला, और तू इस बात को भुला, क्योंकि फॉर्मूला कांड करवा देगा। रीजन बीइंग यू विल बी ट्राइंग टू मेमोराइज दोज एंगल्स, और ऊपर नीचे कहीं भी मामला गड़बड़ा गया दो डिफरेंट एंगल में तो हो गया। इससे बेटर है ऑन द स्पॉट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। जस्ट पुट, आप एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मोशन को तोड़ लीजिए, ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, मोशन को तोड़ लीजिए, खत्म बात, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नो फॉर्मूला। आयो कि नहीं आयो बाबू, कि इसमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो सर आप क्यों बोल रहे हो कि यहां पर चलो हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं? तो मैंने लिख भी दिया, डोंट मेमोराइज, हैं बाबूजी। तो इफ यू डोंट मेमोराइज दिस, सो व्हाट वी शुड डू विद दिस? ओके, लिसनिए, यहां पर रेंज में, सर इसको एक बार थोड़ा सा ओपन करके एक अलग फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है? तो रेंज को लिखा यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस थीटा को ना छेड़ियो, ठीक है? वैसे तो किसी को ना छेड़ियो, लेकिन अभी इनको ना छेड़ियो, ठीक? तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस ऑफ एल्फा प्लस थीटा जी कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी एल्फा कॉस थीटा। देखे 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 देखे, ये फाई जो है ये पता नहीं कहे संगे आ रहा है भैया, इसको ना आज के बाद कभी। तो यहां पर जो रेंज है वो है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस ऑफ एल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस थीटा। सर यहां पर जो कट रहा है उसे काट लें? हाँ जी, काट लो। तो ये कॉस, इस कॉस को कहा चल बे ले बीता, और ऊपर जो 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 बच गया उसको बोलते हैं, थोड़ी एक मिनट आओगे, साथ आओगे, ठीक है? जो बच गया उसको बोलते हैं आ जाओ आ जाओ। तो रेंज का फॉर्मूला है पूरा भैया एकदम सटीक तरीके से, देखिए कॉपी कर सकते हैं, बट हमने आपको बोला कि ये नोट्स हम पहले से बना चुके हैं, इसीलिए हम इस वाले ऐप को यूज कर रहे हैं। आई विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू ऐप बिकॉज हमारी इच्छा हमारी मर्जी, मतलब वो थोड़ा बेटर है, वो मोर इंटरैक्टिव है एंड मोर यूजफुल है, इसी आवेंगे। तो यहां पे जब हमने मतलब काटेंगे तो कटने के बाद ये कहेंगे कि हमें दर्द हुआ, नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भैया। तो यहां 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ एल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर एल्फा। सर एक बात बताओ, ये आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि मैथ्स पढ़ा रहे हो? हैं भैया, ये आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि मैथ्स पढ़ा रहे हो? सिंपल कहें एक तो बात, ये मैथ्स है, ये मैथ्स का टीचर पढ़ाएगा, फिजिक्स नहीं, क्योंकि हमारा पर्पज है इसको यूज करना। तो हम चाहते हैं तो सीधा स्टेप बाय एक पॉइंट पर पहुंच जाएं, बट हमारी खुजली, हमारी तलब कि भैया इसको करो, ठीक है? एंड उस पॉइंट को जब एक बार आप देख लेते हैं, वैसे भी सिंपल सी बात है, दैट्स व्हाट हैपेंड इन लाइफ। इन लाइफ इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग तो वो याद रहता है। इफ यू आर गेटिंग समथिंग अब्रप्टली, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जावेगा, बहुत जल्दी जावेगा, दिमाग से भी और जिंदगी से भी। इससे बेटर है दैट यू डील विथ इट, जूझो थोड़ा। नीट का बच्चा है कोई बात नहीं, आप उसकी मैथ्स को मत देखो, लेकिन मैथ्स को मेमोराइज मत करो, उसके तरीके को एग्जैक्टली मत समझो, बट जहां आइडेंटिटी यूज हो रही है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, जहां पे कुछ जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या आपका हक नहीं बनता उसे देखना कि नीट के हो ये बोल के? अरे भाई साहब, दिस इज द मोस्ट पैथेटिक वे टू डील विथ स्टूडेंट्स। धोखा है उनके साथ, और इस धोखे में आप समझ जाइए आप अपना समय, क्योंकि पढ़ाई के लिए उतना कुछ, आप चाहे अपनी इच्छा से टाइम दें, चाहे अपने मजबूरी से टाइम दें, आपको पढ़ाई के लिए उतना टाइम देना ही पड़ेगा। मान लेंगे सर, यहां पे इस बात को समझिए कि उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ, इच्छा से होगा तो ज्यादा देंगे, मजा भी आएगा, नहीं इच्छा से होगा, मजबूरन होगा, करना तो उतना पड़ेगा ही। इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन, इफ यू हैव टेकन अ स्टेप, आइदर यू आर फोर्स्ड और यू आर टेकिंग, मतलब आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तब भी। तो जब कोई आपका समय ले ही रहा है, तो कहीं मैं आपके 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे क्या आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत नहीं पसर सकता अभी? बिल्कुल, तो उतना पसराइए बस। तो यहां पर 2u, और वैसे भी आदमी देखिए धीरे धीरे अपने आप को समझा रहा है, समझ रहा है। अब हमारी एडिटिंग है तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे चीजें बदल रहे हैं, जैसा समझ आएगा हमको चेंज कर रहे हैं। बाकी कंटेंट क्वालिटी में हम आपको कोई संदेह रखने का मतलब स्कोप नहीं देंगे।
चाहे वो मैक्रोस्कोपिक संदेह हो चाहे माइक्रोस्कोपिक संदेह। तो यहां पर r है 2u² sin थीटा cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। सर जी इसका क्या करें, करते हैं एक काम करें, थोड़ा एक पेज और लेते हैं और cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा को और उसके साथ सज्ज हुए साइन थीटा को लगा देते हैं, इसको ओपन करते हैं। सरकार cos ऑफ साइन थीटा को साथ ऐसे ले चलिए, cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा क्या होता है, थोड़ा सा ओपन करिए जल्दी से, तो वो होता है cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। ये आइडेंटिटी है। जैसे ही आप इसको अंदर भेजेंगे cos अल्फा ठीक ठाक है और यहां पे बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा, यहां फिर से साइन थीटा जाएगा, ये है साइन अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ इनका 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया, इसकी खुजली मची। जैसे ही इसको साइन कॉस दिख जाता है ये कहता है चलो बना लें हम, तो ये 1/2 कॉस ऑफ क्या आएगा भैया 1/2 कॉस अल्फा साइन 2 थीटा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा। और हमने मल्टीप्लाई भी साथ में कर दिया है कि नहीं, हां कर दियो है। तो जे अपना फॉर्म बन गया। अब इसको बोलते हैं चलो आ जाओ तुम्हें सैर पे ले चले, तो इसको हमने कहा वापस आओ और ये लो हमने तुम्हें पकड़ लिया। तो ये जो आप फॉर्म यहां पर देख रहे हैं साथ में हम ये लेकर आए हैं और ये किसका किसका इक्विवेलेंट है, कहां चला गया अभी, फ्रेम से ही बाहर चला जा रहा है, सही। तो ये पर्टिकुलर आपका क्या हमने ये जो फैक्टर था, ये वाला जो फैक्टर था वो यहां पर हमने निकाल लिया है। अच्छा कैसे निकाला, ये रहा वो तरीका और यहां पर आए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नीट के बालक को क्या उसको बोलना चाहिए अबे ये क्या कर रहा है बे मैथ्स, तू देख, तू 2x की स्पीड पे देख, तू देख बस निकलने दे अपने आंख के सामने से, गुजरने दे, तू जान दे, ठीक है। जेई के बालक तू देख ध्यान से, और तेरे को कहीं अगर नहीं पता चल रहा तो तू देख फिर, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है, फिजिक्स है, मेरे लिए वो मैथ्स है चाहे नहीं है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ाऊंगा तो हो चुका, ठीक है। हाँ किस डेप्थ तक जाएंगे वो डिपेंड करेगा, मेंस है, नीट है, एडवांस है। तो 2u² साइन, अच्छा इसको जब ओपन किया तो ये मिला आपने, अच्छा मिलने के बाद क्या करेंगे सरकार इसका, क्या इतने से ही इसको छोड़ देंगे, कतई नहीं। अभी हमारे पास एक और चीज नोटिस करिएगा, यहां पर कौन पसरा हुआ है भैया, तो एक आपको नीचे नजर नहीं आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा भी है, तो अपन गए यहां पर लिखा 2u², इस साइन थीटा cos थीटा में 1/2 cos ऑफ अल्फा। अच्छा एक काम करें क्या सर, इतना जुगाड़ करेंगे तो हमें मैथ से थोड़ा सा उबन होने लग रही है, तो हम अभी लिखते लिखते इस बात को सोचे एक छोटा काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, ठीक है, एंड दैट विल बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर पार्टिकल को जब हमने फेंका, हमारा कंसर्न है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालना, और रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो हमारा कंसर्न है रेंज मैक्सिमम निकालना और रेंज कब मैक्सिमम होगी ये पता करना। अब अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो उसके लिए मेरे को रेंज का फंक्शन चाहिए, और जैसे ही मुझे रेंज का फंक्शन मिल जाएगा मैं उसमें कुछ देख लूंगा, कुछ वेरिएबल कुछ दिख रहा होगा और उसको देख के मैं बोल दूंगा हाँ ये जेरा, ऐसा कुछ हो जाएगा अपना काम, ठीक है। सर अब एक बात यहां पे आप ये सोचो कि 2u² g cos स्क्वायर अल्फा, अबे ये तो कांस्टेंट है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है इनिशियली और g की वैल्यू, ये सब तो कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब रेंज के साथ क्या होने वाला है वो सिर्फ इतने से ही पता चल जाएगा। रुकिए फिर से हम रंग बदल लें, नहीं पेन का, अपना रंग हम बदलेंगे नहीं, हम गिरगिट नहीं। तो साइन थीटा cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, वी हैव ऑब्टेन्ड दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सर आप अल्फा तो बोल चुके हैं ना कांस्टेंट, अबे लेकिन क्या करें, ब्रैकेट में है ना, उसका साथ कैसे छोड़ें,
जिसको ब्रैकेट में रख लिया अब उसको ले चलो। तो यहां जो ये रिजल्ट आया इसमें ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, यानी एक ऐसा नया फंक्शन मान लेते हैं जो कि 1/2 कॉस ऑफ एल्फा साइन 2 थीटा माइनस साइन एल्फा साइन स्क्वायर थीटा है। मतलब जो गिवन है, मतलब जो निकाला आपने, तो याद करके थोड़ी बैठा कोई इंसान। अच्छा, तो यहां जो ये फंक्शन ऑब्टेन हुआ है सर, इसी के भरोसे पे अगर मैक्सिमम पता कर लें तो क्या अपना काम हो जाएगा और जल्दी से हम फाइनल रिजल्ट की टैली में उसे जोड़कर अपनी चिंता इससे करें मुक्त। हाँ, यही है पर्पस। तो ये जो फंक्शन है इसे हम कॉपी कर लेते हैं। वैसे कॉपी मत करिए, जेन्युइनिटी मेंटेन रखिए, बट ठीक है, हमने कहा चेंज कर रहे हैं तब तक। तो यहां पे फंक्शन है 1/2 cos अल्फा sin 2 थीटा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। सर इसमें प्रॉब्लम यह है कि अब यहां साइन स्क्वायर थीटा हमें स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है। अब ये जो साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा हमें यहां पर स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है, इसका हम क्या करें? इसका हम ये, क्योंकि हमारे पास जब तक कोई एक सिंगल मतलब एंटिटी नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए ना, अब वो ये माइनस के फॉर्म में है और ये पॉजिटिव के फॉर्म में है। अब एक जगह थीटा पॉजिटिव में, एक जगह थीटा नेगेटिव में, तो बढ़ाने घटाने में कितना दिक्कत होगा। अरे आगे वाला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, दूसरा ऐसा, ये सब चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक सिंगल पॉइंट पे लेके आते हैं। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का कुछ जुगाड़ करते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखते हैं, एक आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर फिर आप मैथ्स ले आए। अरे तो देख ना भाई, देखने में क्या दिक्कत है? यहां वो मैथ्स यूज हो रही है जो शायद नीट वाले को फॉर्मूला शीट में नहीं डालना चाहिए, लेकिन कम से कम देख के आगे जाने में क्या दिक्कत है? क्या साइन 2 थीटा पता है? हाँ। क्या कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्म पता है? हाँ। वो आता नहीं है क्या, ऑसिलेशन, एक चैप्टर आएगा भैया 11वीं में, क्या ऑसिलेशन या वेव्स या ऑल्टरनेटिंग करंट या वेव ऑप्टिक्स, सब जगह एवरेज एनर्जी, ये सब निकालना पड़ेगा। तो 4 चैप्टर का बात छोड़ दें, देखोगे तो ना, वहां भी देखना तो पड़ेगा ना, 4 जगह, कोई एक जगह तो देखोगे। तो यहाँ पे cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा को जब इधर ले आए तो वो अकेला हो गया, कोई बात नहीं, उसी को चाहिए। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, इसको यहां उसको वहां भेज दीजिए, तो वो पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव, और ये 2 यहां पर डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इस 2 को गायब कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज ऑब्टेन्ड एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब यहां गए 1/2 कॉस अल्फा साइन 2 थीटा, इन्हें कोई खुजली नहीं थी, ये शांति से जैसे थे वैसे चल रहे थे। अब साइन अल्फा, इसने कोई तो इसको भी कोई तकलीफ न थी। यहां लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, 1/2 कॉस ऑफ एल्फा साइन 2 थीटा माइनस साइन एल्फा बाय 2 प्लस साइन एल्फा कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अबे साथ रहना बे, ठीक है। देख, तो ये वाला जो है और ये वाला जो है, इसको थोड़ा सा साथ में बिठा लेते हैं। तो 1/2 साइन 2 थीटा, पलट के लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं, सेम चीज है, कॉस एल्फा पहला वाला ही लिखा है, प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा बाय 2, माइनस साइन एल्फा बाय 2 जे का है। ठीक है सर, एक चीज देख रहे हैं हम, पकड़ लिए हैं, कहां जाना है, पकड़ लिए हैं। ये क्या लिखा है? ये लिखा है साइन 2 थीटा यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर ये आया फंक्शन ही था या फिर से कुछ और छोड़ दिए हैं उसमें? नहीं, ठीक। तो ये जो आया इसमें 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस एल्फा माइनस, अरे कहां आगे कहां जा रहे हैं, माइनस साइन एल्फा बाय 2, माइनस साइन एल्फा बाय 2। यह सर अब कुछ बात बन रही है, कैसे? रेंज मैक्सिमम तब होगी, रेंज मैक्सिमम तब होगी जब 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 फंक्शन मैक्सिमम हो, यानी रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब फंक्शन मैक्सिमम। ठीक, टाइम देख रहे थे, ओके, मतलब टाइम भी और रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं?
एक आध बार हो गया तो आदमी का वो होता है ना, मतलब संदेह बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा ये सब था, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए आप सोचिए अल्फा तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर क्या नजर लगाना, और नजर वैसे भी किसी पे क्यों लगाना, है ना। अपना देखो, तो अगर हम, जब ये तो कांस्टेंट है इससे चिंता है ही नहीं, तो इससे बात होगी, और इससे में 1/2 कांस्टेंट है उससे क्यों बात करें, साइन से भी क्यों बात करें, क्योंकि मेन तो वही है कल्प्रिट 2 थीटा प्लस अल्फा। अगर ये 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री या π/2 रेडियन के बराबर हो, अरे 1 डिग्री 1 रेडियन में लिख दिए, तो भैया एक रिलेशन आता हुआ दिख रहा है कि 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/2, और 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, एंड थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। इस पॉइंट पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अगर ये इंक्लाइंड है और ये वाला एंगल यहां से यहां तक का अल्फा है, पार्टिकल को इधर फेंका, और ये वाला जो एंगल है अगर वो थीटा है, तो आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, बोल रहा है π/2 माइनस अल्फा, यानी सबसे पहले ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल। यहां पर जो अल्फा एंगल है वो देख लीजिए क्या है, अब 90 माइनस क्या भैया, 90 माइनस अल्फा, यानी टोटल एंगल ये वाला 90 है, इसमें से अगर अल्फा एंगल निकाल दें तो ये वाला जो एंगल बच जाएगा, ये वाला जो एंगल है बच जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो बच जाएगा, उस एंगल के आधे पर फेंक दो, आधे पर, ये जो एंगल बचा, जो भी बचा, ये जो बचा, बचा नहीं, बचा हुआ एंगल कहां से, वर्टिकल से, वर्टिकल से। और कोई भी काम कल से नहीं होता, याद रखिएगा, एंगल ले सकते हैं लेकिन काम आज से होता है। तो वर्टिकल से, चीप नहीं था, चलिए ठीक है कोई नहीं। तो वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो बचा हुआ, यानी π/2 माइनस अल्फा/2 है। तो आप समझिए वो अल्फा इंक्लाइंड, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, यहां से आप देखिए हॉरिजॉन्टल से एक ये वाला पहले इंक्लाइंड पकड़ लीजिए, ये रहा अल्फा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, π/2 माइनस अल्फा। इसी के बीच में कहीं बोल दीजिए जाओ बे, ये गया टक, रेंज होगी मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा लेंथ हाइट से फेंका हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्लिक में कर लिए हैं डिस्कस। तो यहां उस पॉइंट से जब पार्टिकल को, एक छोटा पार्टिकल जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है, किसी एलिवेशन से नहीं फेंका, तो उस केस में जो भी वर्टिकल से इंक्लाइंड प्लेन का बचा हुआ एंगल है, ध्यान से देखिए, जो भी वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन से एंगल बन रहा है, उसके जस्ट बीचों बीच फेंक दीजिए पार्टिकल को यू स्पीड से। ध्यान से देखिए, रेंज होगी मैक्सिमम। या पूरा एक बार में लिख दें क्या, वो क्या हमारी मुंडी के पीछे ना आ जाए, मुंडी बड़ी है ना, तो देख, तो यहां पर ये जो एंगल है, बचा हुआ एंगल, बचा हुआ एंगल, उस बचे हुए एंगल के जस्ट बीचों बीच पार्टिकल को दाग दीजिए, सीधा सीधा उसकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी मैक्सिमम। आयो कि नहीं आयो, कि रेंज होगी मैक्सिमम, बस। यानी इतनी देर जो हमने ये डिस्कशन किया, रेंज को पहले लिखा, मैनेज किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए रुकना, हम पहले यहां आए, आइडेंटिटी लगाया, फिर हम वापस गए, हमने यहां पर वो जो हमें फंक्शन मिला, ये ठीक है, ये जो फंक्शन हमें मिला, इस फंक्शन में जो चीज हमारे लिए मेन मुद्दे वाली थी हमने वो उठाई, और फिर चेक किया कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो ध्यान दिया कि वो पता चला कि भैया मतलब नहीं, वो जंगल वाला अलग है,
पता चला बोलते ही वही याद आता है इसलिए, ठीक है, मतलब बोल नहीं सकते बट ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो आपका इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब का हॉरिजॉन्टल है। अरे ऑब्जर्वर ये रहा यार, बार बार भूल जाते हो ऑब्जर्वर को, लो इस बार अलग अलग रंग से उस सब कुछ बनावेंगे। ऑब्जर्वर को भूलना नहीं तू, ऑब्जर्वर को भूलना नहीं तू, क्योंकि अगर तू ऑब्जर्वर भूल गया तो फिर काहे का बचा ही क्या। तो यहां वर्टिकल से जो बचा हुआ एंगल है उस प्लेन का, उसके बीच में जस्ट बाइसेक्टर पे फेंक दीजिए, रेंज मैक्सिमम होगा। और इसी बात पर अब हम आते हैं, ठीक है, ये सब चर्चा हमने लगाई, यानी रेंज पर हमारी चर्चा हो चुकी। क्या उसे रटना है? बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। तो हमारा डिस्कशन अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हो चुका, रेंज का हो चुका, और ये बात बता दी याद नहीं करना। दो दो फॉर्म दिखा दिए, मैंने अपना एक फॉर्म निकाला, मेरी मर्जी, उसको याद वैसे भी नहीं करना है, उसको यूज कैसे करना था मैंने उसको समझाया आगे ले जाकर। फिर आज बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, और क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस केस में याद करनी भी है, जैसे हमने इससे पहले याद कर रखी है, क्या यहां पर करना है या उसी को कुछ जुगाड़ जुगाड़ बिठा दें और काम हो जावे। अच्छा सर, रेंज को निकालने के अल्टरनेटिव मेथड बताओ। alternatives to find range, ठीक है, अल्टरनेटिव्स टू फाइंड रेंज। रेंज को निकालने के अलग अलग तरीके बता दे रहा हूं, आप लगाइएगा। अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज को लेकर, ज्यादा सॉल्व करेंगे इस चीज को लेकर, तो एक बात तय है कि हम फिर इसको प्यार मोहब्बत से डिस्कस करेंगे, इस पे भी लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि इट्स अबाउट चक्षु खोलने की बात है। जो आपके दिमाग के कपाट हैं, कपाट ही बोलते हैं ना डोर को, कपाट खुलेंगे, हाँ देखिएगा। तो जो ये जो हमें मतलब जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है वो डेवलप तो 5 साल की उम्र में होने लगी, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी जिस डायरेक्शन में उसको यूज करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक चीज को, जब वो आपके सामने से गुजर रही है तब देख लीजिए, नीट वाले देख लीजिए, जेई वाले पैटर्न को समझिए और फिर खुद अप्लाई करिए, खुद करिए, क्योंकि मैथ्स है आपकी। लेकिन नीट वाले रिजल्ट्स को देखिए, पैसेज को देखिए, उस रास्ते में कहीं कुछ एक मिनट, हाँ चार्जर कनेक्टेड है कि नहीं देख ले भाई, देखना पड़ता है, नहीं तो अचानक से देखते देखते क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ऐसे वीडियो बनाया, मतलब जो स्विच था वो ऑन नहीं किया, नीचे है, उतना जाके देखने का मन नहीं किया, तो हमने कहा यहीं देख लेते हैं, बट वो ऐप क्या है फुल स्क्रीन पर है, चलिए छोड़िए, तो टाइम पास वाली बातें क्यों बोलना। तो वो क्या हो गया, मैं बोलते बोलते एक पॉइंट पर अचानक से ऐसे ऐसे ऐसा हो गया। अब और फिर जब मैंने देखा तो मैं आगे का भी पढ़ा चुका था, देन आई रियलाइज कि वो मतलब स्लीप मोड में या शायद लो बैटरी में होता है, तो वो 2-5-10 सेकंड तक 20 सेकंड तक वो लेता है उसकी रिकॉर्डिंग आगे, फिर वो बंद हो जाता है, तो बंद हो गया। फिर जब मैंने नजर गड़ाई, मतलब मैं तो यहां चालू था और उसके अचानक से बाद टक करके वो पूरा स्क्रीन गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि उस मतलब उसकी लैपटॉप की, बट आई वॉज राइटिंग ऑन द वो जो दिखता नहीं है ना जिसमें राइटिंग पैड में, उस पर तो नजर नहीं आ रहा था। अब वो ठीक है, चलिए, तो अल्टरनेटिव्स टू फाइंड रेंज या बिट्स एंड पीसेस ऑफ कहानी। चलिए, तो रेंज निकालने का और क्या क्या तरीका होगा। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका है कि भैया आप यहां पर रेंज निकालो, और वो तो निकाल चुके ही थे, उस रेंज का फॉर्मूला पहले तो याद करो, ठीक है, फॉर्मूला याद करो, और उस फॉर्मूले को याद मतलब अब इस पेज पे लिखना है तो वो याद ही करना पड़ेगा ना, बाकी तो आपको फिर स्टार्टिंग से लेके आना पड़ेगा पूरा, वो स्टार्टिंग से वहां तक लेके आना है, लेके आओ, ठीक है सर, वैसे भी तो लाए थे, कोई बात नहीं, वहां से लेके फिर उस, रुको, तो अब मतलब ये मैं इस पॉइंट पे याद करो लिखूंगा ना, तो कोई पता नहीं याद कर ले जबरदस्ती बैठ के, वो नहीं चाहता मैं, तो वो एम्बिग्यूटी रखनी ही नहीं मुझे। तो रेंज का फॉर्मूला लाओ, ठीक है, फॉर्मूले को लाकर कहो वाह तू आ गया, चल कोई नहीं, उस फॉर्मूले को लिखो, फिर ये रियलाइज करो कि वहां पर थीटा आपका वेरिएबल है,
थीटा आपका वेरिएबल है। एंड इफ समथिंग इज वेरिएबल इट कैन बी चेंज्ड एंड कैन बी यूटिलाइज्ड। अरे वो बंदा खड़ा था ना ऑब्जर्वर ऊपर, उसके पास इंच टेप थी, और जैसे ही पार्टिकल गिरता है वो बोलता है ओहो मेरी जिंदगी का एम मिल गया मुझे, वो भागता हुआ जाता है एकदम लहराता हुआ, और फिर जाकर वो जिस पॉइंट से फेंका था वहां से जहां पार्टिकल गिरा नाप लेता है। उसको नापने की बहुत ताप है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लाओ, उसमें थीटा वेरिएबल है, तो वो जो एंगल है उसको चेंज करने से इतना पता चल गया, रेंज मैक्सिमम इस तरीके से चेंज करने से पता चल सकता है, बट ये तो नॉर्मल जिंदगी में होगा ना, पेपर पे कैसे? तो जब थीटा वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हैं, तो जस्ट डू वन थिंग, आपके पास रेंज है इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ थीटा विच इज वेरिएबल। अल्फा तो कांस्टेंट है, इंक्लाइन प्लेन थोड़ी बदल देंगे पार्टिकल फेंकने में, ठीक। तो यहां पर आप सिंपल क्या करिए, आप लिखिए डी आर बाई डी थीटा और उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज मैक्सिमम होती है, सम क्वांटिटी इज मैक्सिमम, इफ सम क्वांटिटी इज मैक्सिमम, तो उसके कर्व वो जिसके रिस्पेक्ट में भी वेरिएबल बन रहा है वहां पर टेंजेंट ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या है इस केस में कि हमारा स्ट्रांग हो रहा है बेस, इस केस में बोल दिया ना, ठीक है। तो यहां पे वो जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री है यानी स्लोप 0 होगा, और स्लोप का मतलब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि आर वर्सेस थीटा की बात हो रही है, तो डी आर बाई थीटा यहां पर 0। फिर से कहा मैंने, नीट वाले सुने, मैथ्स वाले समझें, अप्लाई करें, और नीट वाले सुन के समझ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। मेरे लिए बेयर मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है वो मैं बता रहा हूं, बाकी मैं ऑब्लाइक में, मतलब ऑब्लाइक बोल रहा हूं, मैं ऑब्लिक में नहीं बोला कि सिर्फ सुने, वहां सुने तो तोड़ेंगे, ठीक है। तो डी आर बाई डी थीटा 0 है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में पहला स्टेप, अब डबल डिफरेंशियल बात की बात है वो छोड़िए वो सब, फर्स्ट स्टेप पे सोचिए बात, अरे एक तो एक्स्ट्रा उसमें सुपर एक्स्ट्रा फिर और एक्स्ट्रा, हाँ। तो यहां जो डी आर बाई डी थीटा है यानी रेंज का डिफरेंशियल जो थीटा के रिस्पेक्ट में है वो 0 कर दीजिए, उससे आपको पहले एक थीटा मिलेगा यानी रूट मिलेगा, और उस रूट को सर उसमें फिर डबल डिफरेंशियल चेक करेंगे, फिर पता करेंगे कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम, क्योंकि दोनों पे ऐसा होता है। हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल ट्राई करिए, मैं लेक्चर बना के डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी। तो यहां ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, इस थीटा को हम पहले निकालकर फिर अपने फंक्शन में दोबारा जाकर इसको पुट कर देंगे, और पुट करके बोलेंगे वाह रेंज आ गया। लेकिन ना बाबूजी, अगर ऐसे रेंज आ गया सिर्फ बोलने से तो हो गया, और एडवांस और मेंस के डिफिकल्ट पार्ट की और एडवांस जरूरी है, इसको भी सोचना जरूरी है। तो पहला तरीका ये है, ओके। नाउ व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड तरीका ये है कि भैया आप क्या करिए, रियलाइज करिए, ये है आपका इंक्लाइन प्लेन जो यहां से अल्फा एंगल पर है, और पार्टिकल को जब यहां से फेंका तो ये हमने थीटा एंगल पर फेंका। अब जब पार्टिकल यहां से जाकर इधर जाकर टकरा जाएगा, इस पॉइंट पर गिरेगा, जो भी उसकी जर्नी हो रही है, तो आप नोटिस करिए हमने जो एक्सेस एक्स मानी है, हमारे लिए ये वाली एक्स है और हमारे लिए ये वाली वाई है, ये वाली एक्स और ये वाली वाई है। अच्छा सर एक बात और कि अगर ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है तो भी तो डील कर सकते हैं। हाँ कर लो, एक बार कर लो सर। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दें क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी सर नेक्स्ट वाला टॉपिक भी यहीं पे हो रहा है। हाँ शुरू हो रहा है, शुरू मतलब उसमें ज्यादा बात करनी नहीं है, वैसे थोड़ा ढंग से लिखते हैं यार, वो बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखने में ना एकदम ही मामला गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ज्यादा ही वो बोल्ड पेन वाला ही ले लिया ना इसलिए, ताकि दिखे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होगा, सेकंड तरीका है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रेंज का मैक्सिमम निकालना, ठीक है। रेंज का मैक्सिमम होगा वो पता करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा आप कैसे पता करेंगे? ये भी आपके लिए होमवर्क ही है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी नीट वाले सिर्फ सुन लें, मेंस वाले सुन लें, एडवांस वाले कर लें, ठीक है। तो तरीका क्या है दूसरा? सर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की पता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। घबराइए मत, ये वो थीटा नहीं जो वहां था, ये अलग है, इसका थीटा अलग है, आप चिंता मत करिएगा। वो थीटा था हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल। सर पार्टिकल को u स्पीड से फेंका, अरे इंक्लाइंड है कि नहीं तेल लेने जाए, अगर नहीं होता तो क्या वो अपना पूरा मोशन करके ऐसे गिरता नहीं हमारे कान के पास आकर? है भैया,
वो अपना मोशन करके जो भी करना होता, 1 मिनट सेटल हो जाए, चेयर थोड़ा तकलीफ दे रहा है आज। चलिए कोई नहीं, तकलीफें मारो निगलेक्ट, ठीक है, तभी होंगे सिलेक्ट। तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए इस बात को कि जब हमने इंक्लाइन प्लेन को लिया था और पार्टिकल के बारे में बात किया, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए कि हमने इंक्लाइंड प्लेन हटा दिया, 2 सेकंड हो गए, अब भूल जाना क्या इंक्लाइंड प्लेन एक्चुअली में वहां नहीं है? अबे है, तो अगर है तो टकराएगा ना, टकराएगा। लेकिन मैथ्स को क्या मतलब, मैथ्स बोलेगा अबे ये x, y है, बट मैं कह रहा हूं अब कंफ्यूजन सर, दुद्दू x दुद्दू y। ओ अब क्या करते हैं, पुराना वाला एक्सिस को x डैश और y डैश कह देते हैं और नए वाले को x y कह देते हैं। क्यों भाई? रीजन बीइंग कि भैया जे पार्टिकल जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर ने डील किया वो उस x और y में खड़ा है, तो जब इतना काम उससे कराते हो तो थोड़ा इज्जत नहीं दोगे? तो इसकी इज्जत के लिए हमने कहा कि भैया वो x और y है, बस। डैश मतलब दूसरा, पहला। तो यहां पर x और जो आपका x डैश और y डैश है, अगर हम पार्टिकल को उस फ्रेम में जाके लिखें तो सोचिए, अरे कोऑर्डिनेट को थोड़ी पता है यार, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए x, y, या मान लीजिए रैंडम पॉइंट, रुझे x, y मान लेंगे तो आप उसको भी कंसिडर कर लेंगे, कोई भी रैंडम पॉइंट यहां पे मान लेता हूं, लेट्स से ये है x1, y1, ये x1, y1 है, मान लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर ये पार्टिकल का रास्ता है तो किसी टाइम t पर पार्टिकल x1, y1 पर है, हम गए इस y की जगह पे हमने लिख दिया y1। हाँ दिख रहा है, ठीक है। हमको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मुंडी के पीछे जा रहा है, बट मुंडी बहुत नीचे है भाई, ठीक है, नीचे है, झुकी नहीं। तो लो पढ़ा लें फिर ऐसे नहीं, ठीक है, वो मेटाफोरिकल बात है। तो y1 इज इक्वल टू x1 10 ऑफ, सर क्या लिखें, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, बोलो 10, बोलो 10। हाँ सर, यहां पे ये थीटा था हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनने वाला एंगल, और ध्यान से देखिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल अब है, क्योंकि ये वो पुरानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल x डैश और y डैश है, और वहां पर उस ट्रेजेक्ट्री पर पड़ने वाला पॉइंट x1, y1 है। सर थीटा था हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, और ध्यान से देखिए वो अब होगा थीटा प्लस अल्फा। तो यहां पे लिखिए थीटा प्लस अल्फा, और यहां पर भी ये जो थीटा है इसकी जगह लिख दीजिए थीटा प्लस अल्फा। अभी हम तो सॉल्व करने लगे ये तो बताना था ना। हाँ ये तो खाली, ये तो आपसे करवाना था भाई साहब। रुके भावनाओं में बहकर वापस आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो y1 इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा, ये जो यहां मतलब पर्टिकुलर चीज लिख दी। अच्छा जी, एक बात सर, इसमें चलो पुट तो कर देंगे, मैं पूरा लिखता नहीं हूं, बस ये समझा देता हूं कि यहां पर भी चेंज कर देना और इसको भी सेम ऐसे ही लिख दो, सेम लिख दो। और ध्यान दो, x की जगह पे x1 लिख देना, थीटा की जगह पे थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनने वाला एंगल है, और ये पार्टिकल इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज मच बेटर, करेक्ट वे टू से इट। ओके, तो चलिए सर, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें कहां रेंज दिख रहा है आपको? अच्छा, जहां पार्टिकल टकराया है, मान लीजिए वो जनरल पॉइंट x1, y1 जो हमने माना था, उसको एक बार हटा, अरे रबर बड़ी हो तो मिट जाता है सब कुछ। ये जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो टाइम t है वो यहां नहीं, वो वहां आ रहा है जहां पार्टिकल उस इंक्लाइंड प्लेन से टकरा रहा है, यानी x1, y1 यहां है। मान लीजिए ये t टाइम यहां पर है, वो तो जनरल बात बताने के लिए x1, y1 लिख दिया। पॉइंट तो किसी भी, अरे भाई इक्वेशन कैसे भी लिखो, तुम x डैश y डैश के रिस्पेक्ट में लिखो या xy के रिस्पेक्ट में लिखो, इक्वेशन है। मैथ को थोड़ी पता है बीच में इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है। हाँ वो भी उसको वो भी पता चल सकता है, लेकिन फिर उसका जुगाड़ अलग होगा। उसका जुगाड़ क्या होगा, मुझे y और x में जाकर पहले y को लिखना पड़ेगा, फिर x में लिखना पड़ेगा, फिर t को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर किसी एक से उठाकर दूसरे में पुट करना पड़ेगा। इस पुटिंग से मुझे मिलेगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लेकिन आपको मैं बता दूं एक बात यहां कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन नॉन जीरो है, यानी दोनों इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बनेंगी और क्वाड्रेटिक टी के स्क्वायर में होंगी। वो आप चाहें तो लगा के देखिए, मैं एक बार दिखा दूंगा, जरूर लिखूंगा जरूर, ताकि मैं आपको रियलाइज करवा दूं। अभी सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूं। इस बार दोनों एक्सेलरेशन हैं और दोनों इक्वेशन लिखी जाएंगी टी स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स
इतना आसान नहीं होगा ऑब्लिक की तरह या हॉरिजॉन्टल की तरह कि यहां से बोले एक्स दो दो भैया, वहां एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए टाइम को हमने कहा चल बे चल चला जा, चल वहां चल चला जा, और धोखा देके वहीं पसार दिया उसको। घुमाने ले गए थे बट रख दिया वहीं वहीं, बोला हट। और y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए मिल जाएगा। गाने जैसे मतलब एकदम रैप वाला फीलिंग आया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में यहां जो आपका t है वो सॉल्व करना है। दिक्कत है कि ये काम क्यों करें फालतू में, क्यों फालतू का काम करें, जिसको याद ही नहीं करना है उसको क्यों करें फालतू में। ठीक है, इतनी बार फालतू क्यों बोला, बिकॉज लिटरली मेमोराइज मत करना, फिर से कह रहा हूं डोंट मेमोराइज, डोंट, फिर लिखूंगा मैं, नहीं मानना, डोंट तो गलती भी है। ठीक, अब क्या दिमाग ज्यादा सोचेगा ना कि कुछ तो, ठीक है, तो डोंट मेमोराइज, डोंट ट्राई टू मेमोराइज। ओके, साइकोलॉजिकल खेल रहा है आदमी। तो यहां ये जो पॉइंट है, मान लीजिए वहां टकराया पार्टिकल, अच्छा सर ये अगर x1, y1 पे टकराया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमने सब कुछ जो मतलब जो भी करना था कर लिया, फिर अपन गए वहां पर x1 y1 पुट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो इसमें ये जो x1 है यही तो रेंज है, अबे यही तो रेंज है, जो x1 है वही तो रेंज है, तो वही चाहिए। लेकिन सर दिक्कत ये है कि एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है, तो उसकी भी दिक्कत सॉल्व किए देते हैं। आप देखिए भाई साहब, रुकिएगा थोड़ा, वो क्या ठंडी लग रही थी तो सिस्टम बंद किए, मतलब सिस्टम क्या एसी बंद किए, तो हम तो नॉर्मल फील कर रहे थे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो गर्मा गया है। ठीक है, तो सिस्टम गर्मा गया, तो हम जैसे ही पेज ऐड किए हैं तो वो, रुकिएगा, ये सब हो चुका है। हाँ, ये पूरा प्रोजेक्टाइल है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल है ये, देख लीजिएगा, सिर्फ प्रोजेक्टाइल है ये, सिर्फ 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 सिर्फ, वाह, ये सिर्फ प्रोजेक्टाइल था। चलिए इसी बात पर अच्छा ही हुआ, एक तरह से जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है, हम तो मानते हैं, बस हमारा यही एटीट्यूड है पॉजिटिव। बंद हुआ तो इससे पहले जब शुरू किया था 6 महीने पहले, तो ऐसे उठा के पटक देने का मन करता था, लेकिन अब दिमाग कहता है कोई नहीं, कुछ ऊपर वाला कह रहा है वो और अच्छा है कि कम से कम लोगों को ये दिखे, पता चले कि भैया इतना हो चुका है, तब जाकर ये सब डिस्कस कर रहे हैं। वो 25 25 30 30 40 40 एग्जाम्पल खाली एक एक टॉपिक पे लगवा दे रहे हैं, कुछ कुछ सिखाना है, कुछ 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 परसीव करवाना है आपको, तो शायद मतलब कुछ होगा ऊपर वाले का इच्छा। ठीक है, चलिए, तो आई एम पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग, आई एम नॉट लाइक अ चार्ज व्हिच कैन हैव टू वैरायटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर इलेक्ट्रो बार बार कहा आ रहा है क्योंकि 12वीं में वही चल रहा है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स नहीं, ठीक है, एस्थेटिक नहीं, वो तो है, बट स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12वीं का पहला चैप्टर। अच्छा, तो यहां पर ये जो रेंज है वो निकालना है सरकार। दिक्कत ये है, क्या देखें पेज आ चुका है, हाँ, यानी बंद होने से पहले ये अपनी नियति करके तो गया था, ऐप बंद होने से पहले ये अपनी नियति करके पूरी गया, पेज दे दिया उसने, भले उसने कहा बस हम इतना ही साथ है। एक बार देखें, हाँ लैपटॉप गर्म हो रहा है, वाह, ठंडी का मौसम है, क्या करें भैया, ये दूध अब का लाइट वाइट भी लगाए हैं तो हाँ, गरम गरम था तो हमने कहा चल। तो अब नाउ मैंने ये कहा कि जो रेंज का फॉर्मूला है या जो रेंज निकालने का तरीका है उसमें y1 x1 कोरिलेट कर दिए हैं। जस्ट थिंक, मुझे तो x1 चाहिए तो y बोल रहा है वो कहां साथ में आ रहा है, तो उसको भी बोलते हैं, रुक बे तू, रुक, ये लाइन है इंक्लाइन की, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर आप ध्यान से देखें तो जे रहा हॉरिजॉन्टल और जे रहा आपका एंगल एल्फा। सर यही तो y है, थोड़ा अलग करके बनाए बस, उसी के अलोंग है वो, और ये वाला नहीं 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 नहीं, ऐसा सिर्फ ये y है, ये x है और ये वाला y है। सर अगर ये x और y है, या ऐसा मान लें, छोड़ो अभी उसको, जान दो, वो x और y छोड़ो, एक बार ये वाले पे आ जाओ ना वापस, ये x और इसको y दोबारा मान लो, कोरिलेट ही तो करना है, क्या दिक्कत है। तो जहां पार्टिकल टकराया था, इस पॉइंट पर मान लीजिए टकराया, तो वो उसका कोऑर्डिनेट कितना था, x1 y1, ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट था जहां वो टकरा रहा है।
सर ये वाला एंगल अल्फा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें उससे, और ये जो यहां से यहां तक का लेंथ होगा, डोंट यू थिंक यही x1 है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, डोंट यू थिंक यही y1 है, और यहां पर अगर y1 बाय x1 कर दूं यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूं तो वो मुझे देगा 10 अल्फा, यानी 10 वाला फंक्शन दे देगा। अब मैं y1 इज इक्वल टू x1 10 अल्फा लिख सकता हूं, और ध्यान से देखिए 10 अल्फा में अल्फा कांस्टेंट है, यानी नोन है, ये नोन चीज है, और जब कोई चीज नोन होती है तो हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि अब भाई उसको निकालना नहीं है। तो वापस जाइए इस इक्वेशन में y1 की जगह पे x1 10 थीटा पुट कर दीजिए, या सॉरी 10 अल्फा पुट कर दीजिए, या तो आप ऐसे सोच लीजिए या आप ऐसे सोच लीजिए कि ये x है और ये y है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो ध्यान से देखिए ये है 0,0 और ये जो 0,0 है यानी इंटरसेप्ट 0 होगा, तो सीधा आएगा y इक्वल टू mx। और देखिए हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है अल्फा, यानी स्लोप होगा 10 अल्फा, 10 अल्फा। यहां पर सीधा ले जाकर पुट कर दीजिए, y होगा 10 अल्फा x, और ये क्योंकि y1 x1 था, उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की बात कर रहे थे, और वैसे भी जब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो वहीं पे नहीं पुट करोगे उस पॉइंट को, तो एक y और x के बीच का कोरिलेशन, यानी ये है आपका सेकंड इक्वेशन, और ये जो इससे पहले लिखा ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व इट, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि आप करेंगे कि नहीं, फिर एक एक्सक्लेमेटरी कर लिया और फिर फुल स्टॉप हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए, नीट वाले चाहें तो करें, जेई वाले, ठीक है, जेई जो है अगर उनकी बात करें तो मेंस में चाल से, मेंस में चाल से, एडवांस में ना चाल से करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नीट में नो जरूरत, नो लोड, इसमें लोड लेना ही नहीं, इसमें लोड नहीं लेना। अच्छा सर आप कहां के हैं? नीट, हम फिजिक्स वाले नहीं हैं। अच्छा नहीं, हाँ समझ गए, तो हम फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के, ठीक है। अब क्योंकि हमारा नाम है PNJ, फिजिक्स फॉर नीट एंड जेई, हम कोई एक सिंपल सी बात है, उसमें बोर्ड भी लगा सकते थे वर्ड में, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस था इसलिए लिखा। बाकी आप मेरे लेक्चर्स देखिए, डेरिवेशन, NCERT फैक्ट्स, NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT को तवज्जो देना, ये मेरा हमेशा चलता रहता है, हमेशा नहीं सॉरी, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो आप इसको नोटिस करिएगा, इसको नहीं, इस बात को कि यहां पर हमें दो इक्वेशन और दो अननोन है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, और सॉल्व करने के बाद जो हमारी खुजली अल्टरनेटिव मेथड की थी रेंज निकालने की, वो भी पूरी हो गई। अब इसी पे मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे भी बात कर ली कि यहां मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अलग से नहीं चाहिए, मैं उसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज कर सकता हूं, बट मैं वहां पर ग्राउंड के फ्रेम में चला जाऊंगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो देख लूंगा, समझे। तो इससे बात खत्म हुई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। सर एक बात और, आपने कहा आप बताओगे, डोंट मेमोराइज, डोंट सॉल्व, मैं तो कह रहा हूं सॉल्व भी मत कर, बस एक बात समझ ले, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल अल्फा, ये पार्टिकल थीटा, और ये स्पीड u। यहां पार्टिकल पे g नीचे है, ये सब कर चुके हैं, दोबारा नहीं बोलूंगा, ये g cos अल्फा और ये g sin अल्फा। इस u के दो कंपोनेंट हैं, एक है u cos थीटा और एक है इधर u sin थीटा। अब आप नोटिस करिएगा, ये जो कुछ देख लीजिए गड़बड़ा है मामला, तो कहीं अल्फा थीटा लिखने में हो सकता है, बोलने में नहीं और फीलिंग में नहीं और कंसेप्ट में नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए। अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर निकालना है तो एक बार x में लिखते हैं फिर y में लिखते हैं इक्वेशन, मतलब जो अपना मान लीजिए टाइम t पर पार्टिकल ऐसे जा रहा था, कहीं टाइम t पर यहां पहुंच चुका है और ये पॉइंट है x, y, और ध्यान से देखिए ये x है
और जो उसके वर्टिकल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये y है। तो अगर उस वहां पे मिरर रख दें और वहां पर ऑब्जर्वर देख रहा है, सिर्फ वहीं देख रहा है, मैंने बता दिया ऑब्जर्वर कहाँ है, ये रहा। तो अगर वो सिर्फ वहां बैठ के देख रहा है तो उसके हिसाब से x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ लिखिए बिल्कुल। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है u cos थीटा इंटू टाइम t, सेकंड इक्वेशन प्लस 1/2 एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है माइनस g sin अल्फा, कन्वेंशन देख लीजिए, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होता है। तो वैसे भी हम इस डिस्कशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब अब ये सब बातें नहीं बतानी, यानी आप अगर सीधा यहां आकर ये देख रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा ऑब्वियसली। तो माइनस g sin अल्फा, क्योंकि देख लीजिए x डायरेक्शन में वही है, और इंटू टी स्क्वायर कर दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेम वे में अगर हमारी सेकंड इक्वेशन लिखें y डायरेक्शन में, तो उसके लिए इनिशियल स्पीड है y डायरेक्शन में u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस g cos अल्फा, क्योंकि वो भी अगेंस्ट दैट मोशन है, इंटू टी स्क्वायर, और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको देखिए इसको, बस देखते रहिए, इसको बस देखते रहो, सॉल्व मत करो, डोंट सॉल्व, देखते रहो। मतलब ये मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूं, लिटरली बोल रहा हूं। क्या करोगे भाई इसका? यहां पे सॉल्यूशन x का निकालोगे पहले, फिर यहां दो क्वाड्रेटिक है, पहले क्वाड्रेटिक का रूट निकालोगे, या चलो फैक्टराइज करोगे, या कोई और जुगाड़ कर लोगे, हैं तरीके, बट क्यों फालतू में सोचे। तो ये करके पहले यहां पे x निकालोगे, फिर इस x को t के मतलब जो आप x निकालोगे, मतलब आपको चाहिए कि आप किसी तरीके से t का जुगाड़ बिठा दो, क्योंकि देखो ना t ही वहां पे वो कॉमन पैरामीटर है, जैसे ही उसको हटा दोगे y इक्वल टू एफ ऑफ x आ जाएगा। जैसे ही t हट गया, t हटते ही तो t हटते ही यहां पर क्या होगा, यहां हो जाएगा अपना काम। लेकिन जैसे ही t हटा, सब में बटा, हमारे मार्क्स कटा, नहीं कुछ जरूरत ही नहीं है, क्यों फालतू का लोड लेना इसका। क्योंकि यहां पे हटा सावन की घटा, और एक बात सुन ध्यान से कि इसमें जो टाइम है दैट इज योर कनेक्टिंग पैरामीटर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बट नोटिस करना दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यही ऑब्लिक में, यही हॉरिजॉन्टल में दिक्कत नहीं दे रही थी, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 था, ये वाला पार्ट गायब हो जाता था, इसलिए काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब इसको ऐसे सॉल्व करना बहुत दिक्कत वाला काम है, और कर भी लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर्म होगी। उससे लाख गुना बेटर है ये करना कि ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा हॉरिजॉन्टल, और ये रहा वर्टिकल। भाई सिस्टम तो सही चल रहा है, लेकिन थोड़ी गर्माहट, बताइए, गर्मी चली गई इसकी, है ना, ठंडी लग रहा है भाई, मौसम बढ़िया है ना। तो यहां पर ये है x, अबे ये कैसा x है ठीक है खून है, तो यहां x और ये y। अच्छा, अब ये जो x और y हमने लिया, सर ये तो वो वाला x है जो ऑब्लिक में था, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लाइंड यहां पर है, पार्टिकल यहां फेंका u स्पीड से, ये है एंगल अल्फा, ये है एंगल थीटा। मैं कह रहा हूं इंक्लाइन भूल जाओ, और जैसे इंक्लाइन को भूल गए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे को लगा कटा, वो थीटा बाहर गया ऐसा लगा मुझे, वो लाइन के जस्ट बाहर है ताकि पता चले, ठीक है। तो थीटा यहां पे, सर ये तो थीटा किसमें था, ये थीटा तो ऑब्लिक वाला है, अबे चेंज इट। तो जब जैसे ही इसको चेंज करने गए तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि सर आपके चेंज का ई थोड़ा दूर है। ओके, क्रिएटिव सॉरी क्या बोलेंगे इसको, बताना भाई वर्ड। चलिए, तो चेंज इट, तो हाउ टू चेंज इट। सर अगर मैं इंक्लाइन भूल जाऊं तो इस पार्टिकल का यहां से एंगल है थीटा प्लस अल्फा, और जैसे ही मैंने इसको भूला मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ चुकी, एक्स टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बाहर जाएगा पक्का, ये बाहर जाएगा, हल्का सा ले लेते हैं, हाँ, अल्फा प्लस थीटा, हाँ देखा, ना जाने देंगे, 2u कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ये चेंज है, ब्रैकेट चलेगा कोई, तो ये अपना चेंज है, ठीक है। मानता नहीं है आदमी, ठीक है, कोई दिल है कि मानता नहीं,
इसमें दिमाग। तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा इज द एंगल, बिकॉज वो ऑब्लिक का केस था, उसे भूल जाओ। ऑब्लिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। नाउ विल बी गोइंग टू आवर लास्ट पॉइंट। ये रहा हमारा पार्टिकल, सॉरी ये इंक्लाइन है। हमने यहां से पार्टिकल को फेंक दिया u स्पीड से थीटा एंगल पर, जिसका इंक्लाइन प्लेन से एंगल अल्फा है। अब एक कंडीशन है, एक मिनट, हमारी कोई कंडीशन नहीं, हमें जो चाहिए उसकी, हमें चाहिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन, एक दो बातें और है, निकाल लेंगे बस, फिर खत्म करेंगे भाई। ये तो एक मतलब आज मेरा मन किया जहां तक बताने का उतना कर लो, ऐसे वाली बात है कि ये ऑब्लिक, मतलब ऑब्लिक और जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसमें मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरा मन था मैंने कहा इतना कर लो ना। प्रैक्टिस भी करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ठीक। उसमें जितना हो सकता है वो कर लो पहले, फिर प्रैक्टिस पे आते हैं। अभी जो बात है बाकी वो, और ये सुन रहा है तू कि ये वाली, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन, और एक दो बातें और कर लेंगे उससे जुड़ी हुई। तो यहाँ परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन ई का है, अरे हम लिखे हैं तो हमें ही पता होगा ना। तो आप तो सुनिए, पार्टिकल को जब फेंके हैं तो इंक्लाइन नहीं होते तो वो ऐसे आकर गिर जाते। अगर यहां इंक्लाइंड नहीं होता तो, अगर यहां इंक्लाइन नहीं होता तो यहां पर पार्टिकल पूरा पसर कर यहां पर आकर गिर जाता। लेकिन इंक्लाइन है तो वो यहां आकर टकराएगा। मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन। एंड चिंता मत करिए, ये बहुत ज्यादा बोल्ड है क्योंकि यहां पे 3 ही पेन के ऑप्शन है। अब जो मैं चेंज करूंगा, जिसमें धीरे धीरे चेंज होगा, जिस ऐप में मूव करेंगे उसमें पढ़ेंगे, वहां पर हम मतलब हमारे पास जो पेन का थिकनेस है उसके बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मतलब पूरा रेंज होगा, तो वो हम यूज कर पाएंगे ज्यादा बेटर तरीके से। तो उतना भी बोल्ड नहीं कर देंगे कि थोड़ा मतलब पढ़ने में दिक्कत हो जाए, और उतना भी पतला नहीं कर देंगे कि उतना मतलब पढ़ा लिखने पे वो नजर ना आए। नहीं तो पतली पतली रेखा। तो यहां पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन क्या है कि ये इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में जब पार्टिकल यहां पर टकराए तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर हो जाए। ये कब होगा? आपने पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंक दिया, इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, वहां से पार्टिकल यू स्पीड से जा चुका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसमें कोई संदेह संकोच नहीं है। लेकिन अब एक कंडीशन चाहिए कि भैया टाइम की कंडीशन चाहिए कि इस स्थिति में अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, अरे पूछ तो कुछ भी सकता है, विल सॉल्व फॉर अ कंडीशन, मतलब उसको निकाल लेंगे, रख के छोड़ देंगे, याद मत करने बैठ जाना। फिर से कह रहा हूं, मेमोराइजेशन के लिए जो बताऊंगा, मतलब जो बताया, जिस पे तवज्जो दी कि ये वाला याद कर, ये कंडीशन है याद कर, उसके लिए दिखाया फिगर बना। बाकी जब टाइम पास नहीं करना भाई, सिर्फ तरीका देखो, उन इक्वेशंस को ऑब्लिक और वहां यूज किया, अब उनको फिर से देखो अलग तरीके से यूज होते हुए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज होते हुए देखो लेकिन, ठीक है। और एडवांस का है तो करो भी, बाकी सिर्फ देखो 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 देखो। चलो तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी सही बोल दिए थे गलती से, ठीक है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो कंडीशन है यहां पर, ठीक है, आप नोटिस करिए कि इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन के लिए हम क्या करें, व्हाट इज द वे वी कैन गो। द वे शुड बी, सर अगर किसी की वेलोसिटी, और हमारे लिए ये डायरेक्शन था x और ये डायरेक्शन है y, अगर किसी की वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या पैरेलल टू दैट इंक्लाइंड वेलोसिटी 0 हो चुकी है। सर अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यानी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ही बच रही है, अब ऐसे तो नहीं टकराएगा ना पार्टिकल, थोड़ी ऐसे रगड़ता हुआ जा रहा है, अरे ऐसे फेंके हैं तो ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। हम उसकी बात कर रहे हैं जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई किसके, इंक्लाइन प्लेन के। यानी अगर कोई चीज 90 उसके परपेंडिकुलर है, तो क्या उस इंक्लाइन, एक चीज इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या उसका कोई भी कंपोनेंट उस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जाने वाला है? कतई नहीं। यही मतलब था वेक्टर रेजोल्यूशन का। जब आप वेक्टर को तोड़ते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो उनका आपस में कोई कोरिलेशन या लिंक नहीं रहता। यही बात समझानी। तो यहां पर जब वो परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द इंक्लाइन विल बी 0। सर अलोंग द इंक्लाइन 0, इसी बात का फायदा उठाते हैं। चलो उठाओ, बिल्कुल उठाओ। सर यहां पर वी वाई, अबे फायदा x का उठाना है कि y का? तो सर ये वाला x है, ये y है, तो y में बचे
एक्स में निकल ले, वाई में बचे एक्स में निकल ले। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो भाई सर यू एक्स जो था एक्स डायरेक्शन में, देखें एक बार यू एक्स, हाँ वो है यू कॉस थीटा, और जो हमारा एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में, याद है याद है याद है याद है याद है याद है, कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, सर साइन और माइनस क्योंकि ऑपोजिट है, तो जी साइन एल्फा इंटू टी, और ये जीरो है सर। साइन एल्फा क्यों, वो देख चुके हैं यार। माइनस क्यों, वो भी। तो टाइम क्या आया, टाइम आया देखना u cos थीटा डिवाइडेड बाय g sin एल्फा, डिवाइडेड बाय g sin एल्फा। क्या है, g sin एल्फा। ठीक है सर, यहां पे u cos थीटा अपॉन g sin एल्फा आ गया, ये टाइम निकाला, यानी एक कंडीशन मिल गई। अब कोई टाइम दे दे तो थीटा पूछ ले, थीटा दे दे तो एल्फा पूछ ले, एल्फा दे दे तो टी, कोई भी चीज पूछ ले, एक मिला है बस, खत्म बात। लेकिन वहां पहुंचे कैसे वो समझ, वो कंसेप्ट नहीं था। जो आया वो याद करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो एक बार वापस जाते हैं अपने हिसाब पर, और अपने हिसाब को जाके पूछ लेते हैं क्या क्या बचा है बे तेरा। अच्छा एक मिनट, मैंने गलती से मैक्सिमम हाइट पे टिक कर दिया। मुझे फील हो रहा था अभी जब मैं मतलब पढ़ा रहा था ना, तो मैंने देखा यार मैंने जितने टॉपिक्स लिखे थे उसमें एक बार भी अभी तक मेरे मुंह से मैक्सिमम हाइट तो निकला ही नहीं है, बट स्टिल मैक्सिमम हाइट पे टिक कैसे मारा। हाँ तो मैक्सिमम हाइट पे टिक नहीं जाएगा। अबे 3 भी ले गया, कोई नहीं चलेगा, इतना तो चलेगा। देखिए तो यहां मैक्सिमम हाइट रिमेनिंग है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन। सर आपने कहा था परपेंडिकुलर वेलोसिटी से एक दो बात और कर लें, चलिए मतलब उसी से नहीं, जब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो एक बात और सुनिए। जब यहां पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप देखिए जब वो मैक्सिमम हाइट, अरे इसका मतलब अब मैक्सिमम हाइट की जरूरत थी इसमें, हाँ तो अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। और मैक्सिमम हाइट पे मैं सिंपल वाला सॉल्व करूंगा, आपको मुश्किल वाला दूंगा। सर यही तो दिक्कत है। नहीं बेटा, आप कमेंट करेंगे मैं उसको भी बिल्कुल डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लें, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये इंक्लाइंड है। यहां जब पार्टिकल को इस तरीके से, ये पार्टिकल को हमने फेंका, तो ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है अल्फा। सर ये अगर यहां पर इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो पार्टिकल इस तरह का ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ आकर यहां गिर जाता, इस तरह से आकर गिर जाता। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो हमने टाइम निकाला वो टाइम क्या था कि उतने समय के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगी। तो अगर आपको लेट्स से वहीं तक आपका मन न माने और आपको जानना है कि और क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या आपको लगता है वी परपेंडिकुलर जीरो होगा कि नॉन जीरो। सर वी परपेंडिकुलर विल बी नॉन जीरो, और अगर वी परपेंडिकुलर नॉन जीरो है, अगर वी परपेंडिकुलर नॉन जीरो है यानी उसको निकालो, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सर यू वाई हमें पता है, ए वाई हमें पता है, टाइम नहीं पता था वो हम निकालना है। हेलो समझ आया, एक स्टेप और बता दिया आगे जाकर। अरे यार मन है ना, मैंने कहा उतना भी कर लेंगे लेकिन ठीक है, मैंने कहा बता दो बे कोई नहीं, एग्जाम में किसी तरीके से अलग तरीके से पूछा तो कम से कम दिमाग लोड लेगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। सर मैक्सिमम हाइट हमने पढ़ा है, पता है मैक्सिमम हाइट आप नोटिस करिए इस पार्टिकल के लिए दो दो होंगे। एक मैक्सिमम हाइट होगा इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, वन मैक्सिमम हाइट विल बी, हाइलाइटर से बताते हैं, वन मैक्सिमम हाइट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। यानी जहां पे आपका पार्टिकल ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, किसके रिस्पेक्ट में, एच परपेंडिकुलर यानी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट, एच आई लिख देते हैं इसको। तो ये एच आई क्या है, एच आई है मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। एक जगह पे इंक्लाइंड प्लेन लिख दिया है, कोई नहीं, इंक्लाइंड प्लेन। तो मैक्सिमम हाइट है ये किसके रिस्पेक्ट में, इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट। अब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट है, एक चीज नोटिस किया आज कि जब मैं थोड़ा मतलब तेज बोल रहा हूं ना तो मेरी आवाज पतली हो जा रही है, फट जा रही है, और जब मैं धीरे बोल रहा हूं मतलब जो मेरा नॉर्मल टोन है जिसमें मैं समझाता हूं तो उसमें मेरा नॉर्मल जो टोन निकलता है क्लासेस लेते वक्त, बच्चों से बात करते वक्त, वो निकला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, इसके पीछे कुछ फिजिक्स है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है।
while shouting थोड़ा थिनर, और while नॉर्मल स्पीकिंग इट्स प्रीटी मच हेवी। मैंने लेमन टर्म्स में एकदम वर्ड यूज किए हैं, सबर रखिएगा, वेव्स पढ़ेंगे तब बात करते हैं कि क्या कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ वेवलेंथ, क्या कुछ तो ऐसा। चलो, तो मैक्सिमम हाइट यहां पर दो है, देखिए एक तो ये वाली जो ध्यान से देखिए, तो कहां है, बोलिए कहां है। तो सर वो जो हाइट है वो इंक्लाइन प्लेन के फ्रेम में है, वो इंक्लाइन प्लेन के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, और उसको यही वाली हाइट जो है दिखेगी, दिखेगी किसको, इसको। तो इसने जब देखा तो उसको दिखा, अरे ये हाइट मैक्सिमम हुआ, अब देख नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, नीचे वो मिरर में दिख जाए मैक्सिमम तो क्या, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। तो ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, यहां पर इस पार्टिकल का प्रतिबिंब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, और उसके बाद वो पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। यानी इस पार्टिकल के लिए अगर मुझे ये वाली हाइट निकालनी है तो मैं सोचता हूं कैसे करेंगे, आते हैं उस पर। और एक दूसरी हाइट भी है, वो दूसरी हाइट अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां भाग कर आ जाए, ठीक है, खुजली है इसको, अबे अच्छा ये नहीं लिखना था, ठीक चलो लिख दे, कोई नहीं, खुजली है इसको, ये आया भाग के और बोला बस 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 बस, ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो लाल रंग से लाएंगे तो पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी काट देगा, ये आ यहां भाग आया। अब जैसे ये यहां भाग कर आ गया, इसने कहा अब मिरर तू रख, तो उसने कहा अब एक वर्टिकल डायरेक्शन में मिरर रख दो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मिरर रख दो। अब जैसे ही उस ऑब्जर्वर ने इस वर्टिकल डायरेक्शन में मिरर को रख दिया, तो आप नोटिस करिएगा अब पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट वहां नहीं होगा, अब पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट यहां पर होगा, तो इसको यहां दिखेगा अब मैक्सिमम। तो इसके लिए तो परछाई यहां बननी चाहिए भाई, सॉरी यहां नहीं, यहां होनी चाहिए कहीं, और ऑब्वियसली पार्टिकल जो हमने इससे पहले देखा वो तो अलग जगह पर था। सर ये वही पार्टिकल, अबे प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, ट्रेजेक्टरी उसकी वही है, रास्ता वही है, एक ही पार्टिकल है, दुद्दू नहीं, एक ही पार्टिकल है, चिंता मत करिए। तो यहां पर आप नोटिस करिएगा ये जो पार्टिकल है, ये जो 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 पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट इंक्लाइन प्लेन के अगर मतलब रिस्पेक्ट में देखना है या दिखाना है, तो नोटिस करो आप लोग कि हम कौन सा हाइट निकालें। तो मैं पहला वाला हाइट निकालूंगा इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमम हाइट है, यानी ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में कौन सा हाइट होगा मैक्सिमम, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब वो मुश्किल क्यों है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो पार्टिकल वहां पहुंचने से पहले ही टकरा जाएगा, समझे, कि फिर वो हाइट मैक्सिमम नहीं होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझे कि नहीं समझे। ये बहुत एक्स्ट्रा है भाई, नीट का तो जाना है तो सीधा छोड़ दो, ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और वैसे भी आपके प्रिपरेशन, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका फोकस, आपका एम, आपका टारगेट बिल्कुल अलग है, वहां पहुंचना तरीका अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है। ज्यादा एनालिटिकली सोचने लग जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री में हो जाएगी वाट, और इससे हो जाएगी मार्क्स में काट छांट। ऐसा ना करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करिए, तभी आप पहुंचेंगे वहां। ज्यादा कर लेने से वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ज्यादा उस तरीके का कर लेने से तभी होगा, समझेंगे, ये बात आप रियलाइज करें। ऐसे तो एडवांस पढ़ लो, पूरा बैच ही ज्वाइन कर लो एडवांस का, शुरू करेंगे अभी, नीट, जेई मेंस, एडवांस सब बैच आएंगे धीरे धीरे, बोर्ड्स, एवरी बैच विल बी कमिंग, एवरी सीरीज विल बी कमिंग, ठीक है, हैव पेशेंस। बंदा उतरा है, अकेला है, कर रहा है काम और कोशिश कर रहा है बन जाए उसका, चलिए मतलब सवाल, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम हाइट यहां पर है, मिरर है, और हम पे इस बात पर कि हम क्या आपके साथ वो प्रॉमिस रख के काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्रेडिबिलिटी। तो यहां ये जो बंदा है सामने खड़ा, सेकंड वाला, इसके रिस्पेक्ट में आप सोचेंगे, आप सोचिए, आप सोचो। मैं तो भैया सिंपल जो दूसरा वाला मतलब जो पहला वाला है वो निकालूंगा। क्यों, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको दे चुका कि अगर यहां पर, रुकिए इधर बताता हूं फिर पीछे जाएंगे, यहां पर अगर ये इंक्लाइन है और पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है यू स्पीड से, तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला इंक्लाइन प्लेन, अगर ये वाला इंक्लाइन प्लेन थोड़ा नीचे होता, ऐसा होता, तो पार्टिकल अपने ट्रेजेक्टरी पर जाकर ऐसे रास्ता लेकर वापस यहां मैक्सिमम हाइट बनाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये होगा एच, ये एच होगा मैक्सिमम। बट अगर यही इंक्लाइन प्लेन, ध्यान से देखिए, अगर 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 यही इंक्लाइन प्लेन अब यहां पर हो, इस एंगल पर हो, तो भी ठीक है।
अगर यही इंक्लाइन प्लेन और ज्यादा एंगल पर हो, मान लीजिए यहां पहुंचा दें, थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, तो अब सोचिए क्या होगा, पार्टिकल यहीं टकरा गया, तो पार्टिकल यहीं टकरा गया, और अगर पार्टिकल यहीं टकरा गया तो वो अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस एच तक नहीं पहुंच पाया। अब अगर ये पार्टिकल यहां पहुंच ही नहीं पाया तो क्या करेगा इसका साया? क्या इसका साया उस मिरर में पहले ही रुक जाएगा? हाँ। और अगर इसका साया पहले रुक जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट जो आपने निकाली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो बहुत आसान थी ऑब्लिक में जाकर निकालना, वो काम नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको भले ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड वाला पार्ट आसान है, बट सोचिएगा सेकंड वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो ये है हमारा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन, यहां पार्टिकल गया जाओ, और ये है एंगल थीटा, ये है हॉरिजॉन्टल, ये वाला अल्फा। अब देखिए पार्टिकल जब जा रहा है टकरा गया ये यहां पे, हमें चाहिए सिर्फ, इससे मतलब है कि पार्टिकल इससे रिस्पेक्ट में h, ये हमें निकालना है। तो हमारे लिए भैया ये वाला है x, और हमारे लिए भैया ये वाला है y। इधर नहीं बनाते हैं, ये है x, इधर बनाते हैं, नीचे दिखता है ना, क्यों छुपाएं भैया जब हम ट्रांसपेरेंट है मन से। तो यहां ये h निकालना है। अब ये h निकालने के लिए सबसे पहले देखिए सरकार, यहां पर जो पार्टिकल है वो ऊपर जाते जाते उसका मन बदल गया, और जब किसी का मन बदल जाता है तो आप उसे बदलने के लिए दोबारा बहुत कोशिश करें। तो मन बदल गया, जैसे ही पार्टिकल का ऊपर जाने का मन बदल गया, उसने कहा अब मेरी वेलोसिटी सिर्फ x में ही बची है, मेरी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो vy वो 0 हो चुकी है। और ट्रैम नहीं, ट्रायम्स तो खाए जाते हैं, फ्रेम की बात है। फ्रेम देख लीजिए कौन सा है, x क्या है, y क्या है, ये x और ये y। तो यहां पर x और y h निकालना है। क्या करें सर, इसका मतलब y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, तो इसको लिखते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। सर y में 0 कर दीजिए, बिल्कुल uy लिखते हैं सर, कंपोनेंट बार बार कर चुके, गलती ना हो इसलिए एक बार देख के करेंगे। u साइन थीटा, अरे हम तो पूरा लिख रहे हैं ना इनिशियल से, ठीक है, u साइन थीटा। हाँ, थीटा हॉरिजॉन्टल से, मतलब कौन सा हॉरिजॉन्टल है बार बार नहीं बोलूंगा, देख लीजिए इंक्लाइन वाला हॉरिजॉन्टल। तो u साइन थीटा उसका कंपोनेंट हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, माइनस एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था भैया, g cos अल्फा, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ, और t। सर ये टी ए कह दें इसको, कोई पाप है इसको कहने में? बिल्कुल नहीं, टाइम ऑफ एसेंट। अबे तभी तक ऊपर जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसके। जे बोलेगा कि ये टाइम ऑफ एसेंट है, तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, सर ये कुछ देखा लग रहा है। एक ही मिनट रुकना, एक ही मिनट। अबे टाइम ऑफ फ्लाइट कहां गया बे? 1 मिनट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, और अभी जो हम निकाल कर लाए हैं, वो आया u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, यानी उस टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि वो था 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा विच वाज 2uy अपॉन ay। इसी का आधा कर दीजिए तो 2 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका टाइम ऑफ एसेंट। यानी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन की बात करें तो 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, जावन और आवन। क्या बीत चुका है सावन? तो इस केस में ये जो h है उसको निकालने का तरीका क्या होगा, वी हैव ऑब्टेन्ड द टाइम, यानी वो समय निकाल लिया जहां पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। अब जाते हैं वर्टिकल sy इज इक्वल टू uy इंटू टी माइनस, अरे माइनस क्यों लिखना, पूरा लिखो भैया पहले इक्वेशन, ay इंटू टी स्क्वायर। सर यहां पे sy निकालना है, वही h है, और आप टाइम पुट करो तो uy कितना है भैया, वो है u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, TA लिख देते हैं, अभी इसको ले चलते हैं आगे वाले पेज पे, जगह कम है,
और यहां ay जी कॉस अल्फा वो तो ऊपर लिख चुके हैं ना, इंटू TA का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, जीवन में नहीं, बार बार कहूंगा, बात को समझना जरूरी है। यहां किया पेस्ट, ठीक है, कोलगेट वाला नहीं, that was a very cheap one but still. So u sin theta multiplied by time of ascent है u sin theta upon g cos alpha minus 1/2 g cos alpha multiplied by TA क्या है, तो वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। सर इसमें जो काटे काट लें तो ऑब्वियसली सर एक जी कॉस अल्फा, सॉरी इसको पूरा नहीं उड़ाते, पावर उड़ाते हैं, इसको पूरा उड़ा देते हैं, ये गया ना। तो यहां जो बचेगा इसके बाद वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। सॉल्व किया तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ रहा है, वो आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। सर हम एक और बता दें आपको? हाँ बता दो सर, इतना मेहनत आप फालतू में की। अगर ये बात आप पहले बोल दिए होते तो हम सीधा मैक्सिमम हाइट लिख देते। सर मैक्सिमम हाइट जब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया वैसे लिख के, तो आप मैक्सिमम हाइट भी तो निकाल ही सकते थे। उसमें तो मोशन सिमेट्री है ही ना, 0 से TA, TA से कैपिटल T। तो भैया uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ay, यही तो है मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट से फेंका था, तो वहां फॉर्मूला नहीं है। तो ये अब आया किसके लिए? इंक्लाइन के लिए। और ध्यान से देखिए, इसी फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं, वर्टिकल, कल आज परसों हर टाइम ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो हमने जो यहां पर चीजें याद करने वाली हैं, याद कर लो लेकिन विथ लॉजिक, याद कर लो लेकिन विथ लॉजिक। और क्या क्या याद कर लो? तो पहला और दूसरा और तीसरा। तो पहला हमने टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर लेना है, वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, यानी 2uy अपॉन ay। बाजू में एक छोटी सी फिगर बना देते हैं, ये रहा इंक्लाइंड, ये रहा एंगल अल्फा, और यहां पार्टिकल को इधर फेंक दिए हैं u से, ये थीटा। जी नीचे की तरफ लग रहा था जहां लग जाए, और ये है अल्फा, तो ये है जी कॉस अल्फा, कटा नहीं, और ये है जी साइन अल्फा। और वैसे ही वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ठीक है। ये इसका रिजोल्यूशन, और इसमें टाइम और रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज भैया सिंपल है, मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब π/2 माइनस अल्फा बचा हुआ एंगल का आधे से आप फेंक दें तो रेंज होगी मैक्सिमम। वो रेंज मैक्सिमम हमने निकाली नहीं है। अच्छा, वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, आई विल गिव यू दैट एज होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या है? तो होमवर्क ये है कि आपको ये जो कंडीशन मैंने निकाल के दी, आप दोबारा उसी फॉर्मूला में जाएंगे और मुझे रेंज मैक्सिमम निकाल के देंगे। रेंज मैक्सिमम क्या करेंगे भैया? निकाल के देंगे, आप लोग निकाल के देंगे। उसके बाद h निकाला, वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, यानी uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। तो इतना याद कर लो, विथ लॉजिक बहुत है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये सब याद करने की जरूरत नहीं, ऑब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन कैसे सॉल्व किया वो याद कर लो, बहुत है। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं, बस याद रखना ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है और होमवर्क लगाना जरूरी है। तो इसमें आप देखिएगा रेंज मैक्सिमम कितना होगा, ये आप सोच लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या होमवर्क में दे दिया, एक तो ये पॉइंट होमवर्क में दे दिया मैंने आपको,
ठीक है, दिस इज अ होमवर्क विच इज गिवन टू यू, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। फिर अगला होमवर्क क्या है भैया, अगला होमवर्क क्या है, नेक्स्ट होमवर्क क्या है, मैंने आपको बोला आप H मैक्सिमम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये है होमवर्क, ये भी है एक होमवर्क। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या होमवर्क दिया, ऐसा कुछ और कुछ दिया, और कोई पॉइंट होमवर्क में दिया हो, मुझे तो नहीं लग रहा और कुछ दिया है ना। मैंने आपको एडवांस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, ये कंपलसरी नहीं है, एडवांस के हिसाब से मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप रेंज मैक्सिमम अल्टरनेट वे से लेके आए, अल्टरनेट वे से लेके आए, ये आपके लिए अगला होमवर्क है। मतलब अगला मतलब वही उसी में, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, एक्स्ट्रा, इच्छा, इच्छा से करें, ठीक है, करें की स्पेलिंग भी होती है क्या जो मन में लिख भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, ये आपको याद करना है, मतलब मैं बाकी नहीं कह रहा याद करना है, बाकी देखिए ना, याद थोड़ी करना है, ये सब याद करने बैठ जाएंगे क्या आप, याद करेंगे आप, तो ये आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाले पॉइंट है जो याद करने, और ये होमवर्क लगाना है, इसमें भी ये लगा लीजिएगा, ये लगा लीजिएगा, मन करे तो, बाकी सिंपल कंडीशन में तो हो जाएगा ग्राउंड का वाला, और ये आपकी इच्छा वाली बात है, करना है करो, नहीं करना मत करो, बस जितना आप लोड लेंगे उतना हम लोड लेंगे, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये जो सारी बातें थी इसमें आप नोटिस करिए, हमने इंक्लाइन प्लेन लिया, भैया टाइम देख लें, अच्छा आज बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। तो यहां पर हमने इस पार्टिकल को इधर से ऐसे फेंक दिया, ये पार्टिकल, अरे ये पार्टिकल हमने फेंक दिया। अब आप देखिए ये वाला u स्पीड है और यहां से ये वाला एंगल थीटा है, ये ध्यान से देखिएगा अल्फा है। हमने जैसे ही इस पार्टिकल को फेंका तो ये रास्ता लेकर ऐसे आकर यहां गिर गया, लेकिन ध्यान से देखना, ये है अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। और अगर यही सारी कहानी, अगर सारी कहानी मास्टर की जुबानी सुनना है तो पहले आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर मैं यहां पार्टिकल को ऐसे फेंक दूं, इधर फेंक दूं, ये एंगल थीटा हो और ये वाला एंगल अल्फा हो, ऐसे फेंक दूं, तो ये पार्टिकल आएगा डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। आपको बस सोचना है, ज्यादा थॉट्स को खरोचना नहीं है, सिंपल तरीके से सोचना है कि यहां और यहां क्या चेंज होगा। यहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल थीटा प्लस अल्फा है, मैं लिखूंगा नहीं तो आप याद कर लेंगे उसको, अभी रुकिएगा। तो यहां एंगल है थीटा प्लस अल्फा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, यहां हॉरिजॉन्टल ये वाला है, इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंगल आप देख सकते हैं ये टोटल है, यहां पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंगल कितना होगा, तो ये जो बचा एंगल होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, और ये एंगल होता है अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको बस ये सोचना है कि अप द इंक्लाइन जो हमने डिस्कशन पूरा किया, कैसे उसके याद करने वाले चीजों को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं डाउन द इंक्लाइन के लिए, कैसे सोचना है। बस ये काम मैं आपको दे रहा हूं सोचने के लिए, मतलब इतना कुछ दे रहा हूं ताकि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम बने। बाकी मेंस और नीट के लिए चर्चा बहुत पहले खत्म हो चुकी, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का पहला लेक्चर ही सफिशिएंट था उसके लिए, मोर देन सफिशिएंट था, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, और आज मैंने वो बातें याद मतलब आपको बता दी जो याद कर लें तो भी बहुत है, मेंस तक का काम हो गया, लेकिन एडवांस के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसके लिए इंक्लाइन प्लेन में अगर डाउन द इंक्लाइन फेंक दें तो क्या होगा, उसके लिए एक बार आप सोचिए। मैं सिर्फ वो चेंज बताऊंगा क्योंकि अगर आप सोच लेंगे तो आपने कुछ बिड़ा लिया है, कुछ ना कुछ कर लिया, और एट द एंड मुझे खाली वो चेंज आपको समझाना है। जैसे ही वो चेंज मैं आपको बता दूंगा, वो चेंज मैं आपको बता दूंगा, खत्म का हमारा इंक्लाइन और जो अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन हो चुका, सारी बातें हो चुकी। और क्योंकि मैंने बाकी चीजें आपको देखा, अपने मैंने समझाई कैसे करना है, निकालना कैसे, उसका रीजन क्या है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, रीजन है उसके पीछे का क्या, कि बाऊ साहब
हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप किसी भी एग्जाम में, मेंस, एडवांस, नीट, कोई भी एग्जाम, बोर्ड भी क्यों ना हो, फिजिक्स तो भैया सीखनी पड़ेगी। लेकिन किस लेवल तक जाना है, उसमें मैथमेटिकली घुसते घुसते या डेप्थ में जाना है, नॉट मैथमेटिकली कंसेप्चुअली घुसते घुसते, वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर। यानी सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्शन अलग है। समझ रहे हैं? सबकी रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्शन अलग है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, उसमें भी चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, पर सबकी जरूरत एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरूरत, नीड, फिजिक्स समझना है। वाह, इतना पास आ गया कि ऐसे भिड़ाने का मन किया। सबकी नीड फिजिक्स समझना है, बेसिक। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सिलेक्शन के लिए, ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, नीड सबकी फिजिक्स समझना है, बेसिक क्रक्स में। जो रिक्वायरमेंट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस चैप्टर, उस तरीके से डील करते वक्त वो अलग अलग है कि डेप्थ वाइज कहां तक जाएं, कंसेप्चुअली कहां तक जाएं, मैथमेटिकली कहां तक जाएं, किस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, किस बुक को लगाएं, क्या क्या जरूरत है, वो अलग है। और वो मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई विल ब्रेक दिस इनटू शॉर्ट सीरीज, जिसके हर एक 30 सेकंड 50 सेकंड में कुछ मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो इतने सालों से मैंने एक्सपीरियंस के फॉर्म में गेन किया है। एंड विद दिस आई विल पुट माय एंड थॉट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर अप टिल नाउ। आप जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट में है, मैं ये एडवांस तक लेके चल रहा हूं, आप किस पॉइंट तक हैं वहां तक आप समझिए। एंड एट द एंड, वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, टेक इट टू द एंड।